सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लासेस CDA लखनऊ में। मैं आपका SS राठौर सर आज एक नई सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखो, अभी हाल ही में हमारी भारतीय थल सेना में सैनिकों की बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है, जिसे अब अग्निवीर के नाम से जाना गया। तो उसका ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं और इसमें आपको कितनी एज के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी करें, समस्त रणनीति आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं हम कि वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 ये पोस्ट अभी हाल ही में निकली और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उसकी डेट आप देख सकते हो। हम इम्पोर्टेंट डेटों पर बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले, इसमें एज क्राइटेरिया 1 साल का बड़ा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि पिछले विद्यार्थियों को जिनका 2 महीने 4 महीने कम पड़ता था एज या अधिक हो जाता था, ओवरेज हो जाते थे, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि अभी हाल ही में आर्मी कोर से निकल के आई बातें कि जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ना, तो वो डिले हो जाता है, इसलिए 1 साल उनका बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो एक फॉर्म भरने की तिथि से लेकर के लास्ट में जब ट्रेनिंग तक जाते हैं विद्यार्थी, तो वहाँ पर 1 साल का जो डिफरेंट आ रहा था 5 महीने 7 महीने को, उसको कवर करने के लिए 1 साल बढ़ाया गया है। अब बात करेंगे ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होनी, कब से होनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो हो गई है 13 फरवरी 2026 से साइट आपकी ओपन होने तो हो चुकी है। आप लोग देखे होंगे, कुछ विद्यार्थी भरने भी लगे हैं फॉर्म। जो नहीं भरे हैं वो अब स्टार्ट कर दें और इसको भर लें फॉर्म। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे हम 13 फरवरी से लेकर लास्ट डेट इसकी 1 अप्रैल है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 2 अप्रैल है। तो आप लोग वेट मत करिए, अभी अच्छी साइट चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो अभी आप लोग फॉर्म भर लें। बात करेंगे एग्ज़ाम डेट, तो इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। 1 से 16 जून के मध्य एग्ज़ाम होगा। अलग अलग कैटेगरी में जो आपका फॉर्म पड़ा होगा, जैसे कि आपका कुछ जनरल ड्यूटी के लिए डालेंगे, GD के लिए, कुछ टेक्निकल टेक्नीशियन, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें अलग अलग। हाँ, और जो विद्यार्थी के क्वेश्चन रहेंगे कि सर क्या मैं एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हूँ, नहीं, तो उसमें 2 से 3 पोस्टों पर आप एलिजिबल हो सकते हो, बशर्ते आप अपने अनुसार देख लें कि क्या आपका इंटर के सब्जेक्ट क्या हैं, या सिर्फ हाई स्कूल है, या कक्षा 8 से ही पास हैं, या ITI जैसी अतिरिक्त योग्यताएँ हैं, या जिसने बायोलॉजी से इंटर किया है उसके लिए एक NA की अलग से पोस्ट बढ़ जाती है, जो परमानेंट पोस्ट की कैटेगरी में भी आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि एक विद्यार्थी 2 से 3 या 4 जगह फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बात करेंगे इसमें कि एग्ज़ाम डेट आपकी फिक्स है जून में। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी जनरल OBC EWS विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये रखी गई है, मतलब 250 रुपये रखी गई है। बाकी जो आपका SC ST उनका भी 250 है, लेकिन जो आपका पेमेंट होगा वो भी ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो सभी के लिए सेम ही फीस रखी गई है, क्योंकि हमें पता है इसमें आरक्षण कोटा नहीं लगता है हमारी सेनाओं में, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब बात करते हैं एज की। एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट किस एज तक के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अग्निवीर की सबसे चर्चित भर्ती होती है अग्निवीर GD, ठीक है, तो GD के लिए क्राइटेरिया रखा गया 17.5 साल से लेके 21 साल तक, या कह सकते हैं 17.5 to 21 ईयर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ कैसे देखेंगे, तो जो आपका दिया गया है 1/10/2005 से 1/4/2009 के मध्य में जिसकी भी डेट पड़ेगी, ठीक है, वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो GD डाल सकते हैं। वही बात करेंगे तो कुछ GD और टेक्निकल
असिस्टेंट और ट्रेड्समैन, ये चारों के लिए सेम ही एज क्राइटेरिया रखा गया है। बात करेंगे सोल्डर और टेक्निकल के लिए, तो सोल्डर टेक्निकल के लिए कुछ एज और रिलैक्सेशन है, अर्थात 2 साल एक्स्ट्रा मिल रही हैं, और इसमें आपका बताया गया है कि 17.5 से 23 साल की जो अवधि है उसको आपको बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर 2 साल और अतिरिक्त बढ़ी गई हैं। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हो, जब आप अग्निवीर जीडी में देखा ना, यहाँ 21 ईयर लिखा है, लेकिन यहाँ काउंट करोगे तो लगभग 22 ईयर निकल के आएंगे, क्योंकि इस डेट के मध्य में आप जोड़ोगे 5 से लेके तो लगभग 22, क्योंकि 1/10 जो आपका दिया गया है उस डेट में है, इतना ध्यान रखना। तो बढ़ेगी वही एज, बढ़ाई है इस बार के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करेंगे आपका है जो फार्मा वाले हैं, तो फार्मा वालों के लिए और भी अतिरिक्त समय मिल रहा है, इनकी 25 साल की आयु बताई गई है। ठीक है, और जो आपके हैं जेसीओ रिलीजियस टीचर, अर्थात धार्मिक गुरुओं की जो पोस्ट आई है उसमें और ज़्यादा है, ये 27 से 34 वर्ष तक के इसमें जो व्यक्ति है वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। अर्थात इसमें जो पूजा पाठ का काम रहता है, धार्मिक गुरु बोलते हैं हम, चाहे सिख हो या आपका मुस्लिम हो या हिंदू धर्म से धार्मिक गुरु हुआ करते हैं, पादरी हुआ करते हैं, उन सबके लिए वैकेंसी आती है सेना में। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंडियन आर्मी, तो इसमें आपका देखेंगे अगर आपको अग्निवीर के लिए हो गया है, अब हम आपसे ये बताएंगे कि एलिजिबिलिटी कैसे कैसे, क्या क्या चाहिए होगा आपको, कितनी हाइट होगी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले एक विशेष सूचना, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यदि इस अग्निवीर का कोई फॉर्म डालते हो या किसी अदर डिफेंस में, जैसे हम कह सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि, या किसी भी स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस में आप भर्ती देख रहे हो, तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ। इसमें आपको 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचरों के सामने पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ का स्वच्छ वातावरण, यहाँ रहने के लिए लाइब्रेरी, और रहने के लिए हॉस्टल, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आपको मिलेगी। क्लास कंटिन्यू 8 घंटे की मिलेगी, टेस्ट सीरीज की भी उपस्थित रहेगी, और विशेष जो अनुभवी शिक्षक विशेषज्ञ हैं उनके मार्गदर्शन में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, जहां सुरेंद्र सर के माध्यम से आपको समस्त गाइडलाइंस उपलब्ध कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको सिलेक्शन के बाद फीस जमा करनी होगी। यदि आप या आपका कोई भी रिलेटिव दोस्त भारतीय सेना में जाने का इच्छुक है, तो कृपया उस तक मेरा वीडियो भेजिए और उसे बताइए, और मेरे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद आपको फीस जमा करनी होगी, अन्यथा आपका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं होता है तो आपका एक भी फीस का रुपए नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं फिर से इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में क्या है। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपको 169 सेंटीमीटर हाइट कंपलसरी है। चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस मतलब बढ़ाना फुलाना होगा आपको। ठीक है, रनिंग की बात करते हैं तो इसमें 1 मील रनिंग का रहता है, 1.6 किलोमीटर। ये आपका 5 मिनट 45 सेकंड में रहता है। हालांकि इसके लिए आपको एग्ज़ाम पहले होगा, एग्ज़ाम के बाद आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते, फिर रनिंग का टाइम मिलता है, तब आपको रनिंग होता है। बाकी रनिंग का जो है आपका 60 मार्क रहता है अगर फर्स्ट ग्रेड से पास होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। पुशअप में आपके आते, पुलअप में आपका 10 होती, 10 टाइम आपको पुलअप करनी होती हैं, जिसमें 40 मार्क्स रखे गए हैं। बाकी आपका जो है 9 फीट जो आपकी क्वालिफाइन, इसमें आपकी जंप होगी, और जिगजैग बैलेंस भी क्वालिफाइन होता है, इसमें कोई मार्क नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर आपको चलाया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी आपका है, इसमें थोड़ी हाइट में कमी है, टेक्निकल में जो है 162 है। और विशेषकर इसमें क्या है, टेक्निकल में कौन कौन बंदे भर सकते हैं। टेक्निकल की योग्यता है कि जिसके पास इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो, और वो भी किससे, साइंस बैकग्राउंड से, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50% मार्क के साथ है इंटर में, तो आप
टेक्निकल में भर सकते हो, और अन्यथा नहीं है तो आप इंटर प्लस 1 साल का ITI भी है तब भी आप भर सकते हो इस फॉर्म को। इसमें हाइट कम मांगी जाती है, उन विद्यार्थियों के लिए सही है जिन विद्यार्थियों की हाइट कम होती है। इसमें आपकी हाइट का क्राइटेरिया 1.62 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। चेस्ट वही हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, पिछली अग्निवीर की आपका GD की तरह है। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल, आपका स्टोर कीपर और असिस्टेंट है, तो इसमें भी हाइट बहुत कम मांगी जाती है, 162 मांगी जाती है, और इसमें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक है। लगभग आपका है जो किस में होना चाहिए इंटरमीडिएट, एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क, ठीक है। और यदि आपको इसके साथ साथ और भी आपका अकाउंटेंट वगैरह है या आपका बुक कीपिंग इन सब का एक्सपीरियंस है तो वो भी मान्य होता है, ठीक है। बाकी सभी सेम ही है, ठीक। फिजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट है अग्निवीर ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में आपका लिए 10th पास होना चाहिए, वो भी 33% मार्क के साथ। इसमें आपका फिजिकल में भी सेम ही पैटर्न रहता है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें ट्रेड्समैन में, बस केवल हाई स्कूल से होता है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी जो वोमेन लड़कियों के लिए है, सुनहरा अवसर, इसमें लड़की भर सकती हैं, और इसमें 33% मार्क के साथ में पास होना चाहिए सब्जेक्टों में, ठीक है। बाकी अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं है इसमें, वही सब चीज़ें दी गई हैं। और लड़कियों के लिए हाइट 162 है, लॉन्ग जंप आपका 10 फीट है इसमें, और आपका हाई जंप 3 फीट है। इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है लड़कियों के लिए, इतना याद रखना आपको फिजिकल में, ठीक। बाकी आपका 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में रनिंग करनी होगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका आपका फार्मा, तो फार्मा के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मा का डिप्लोमा हो और इंटरमीडिएट पास हो तो वहाँ से फार्मेसी वाला भी बढ़ सकता है। और नर्सिंग के लिए भी है इसमें वैकेंसी, जो नर्सिंग BSc नर्सिंग किए है या इंटर में आपका साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, ठीक है, तो उसमें आपका 50% मार्क्स से पास है, उनके लिए भी है। जिसमें आपका कंपलसरी इंटर में आपका बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री इनमें से कोई हो, बायोलॉजी हो इंटर में, तो आप भर सकते हो। NA की वैकेंसी, ये परमानेंट वैकेंसी है। तो दोस्तों ये सबसे भोकाल वाली वैकेंसी है, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कोर में जाते हैं, अच्छा खासा वेतन है, अच्छी खासी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सारी वैकेंसी हैं, कुछ लोग एक से कई अधिक वैकेंसियों के लिए एलिजिबल होंगे तो भर सकते हैं। जिसको किसी प्रकार की सुविधा हो रही तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आएँ, या जो एकेडमी आता है फॉर्म यहीं आके भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एकेडमी में आपका बैच चालू हो गया है और बैच में कंटिन्यू बच्चे आते जा रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करें और गारंटी से पास करें अपने एग्ज़ाम को, और नौकरी को कम समय में ही पाने का प्रयास करें। हम सब आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंडों के साथ, अपने रिलेशन में, अपने करीबियों के पास, ताकि उनकी भी लाइफ में एक चेंजमेंट मेरे या आपके थ्रू आ सके। जय हिंद साथियों, थैंक यू।